मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जानने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो प्रॉपर्टीज के अंदर में ही आता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको सीखेंगे। इज दैट ओके? तो बिना देर किए हुए चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि क्या है इसके अंदर में। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम तुम्हारे सामने लिख चुके हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब कि जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होंगे सबके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज होगा। कोई भी ऐसा मेटल आपको नहीं दिखेगा जिसके ऊपर की निगेटिव चार्ज हो। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है और हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कितना लोगों को याद करेंगे? जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपको कुछ मेटल का एग्जाम्पल देना है या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल एंड नॉन मेटल, या कुछ ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको याद है तो सही है, लेकिन अगर नहीं याद है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपके पास कोई आइडिया है ही नहीं, तो वहाँ छोड़ के आ जाओगे। तो वो दिक्कत ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो हमको, इसके लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। तो आप ये याद रखना कि अगर तुमको मेटल जानना हो तो सबसे पहले ये रट लो एकदम आंख बंद करके कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसको ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल, तो ये याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, ये चार्ट याद रख लो। ये चार्ट अगर याद हो गया तो कभी भी कोई भी मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट तुमसे छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है? तो हम एक चार्ट बना रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट क्या बाबू? सेल। मतलब कि अगर आउटर मोस्ट सेल में इतना इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर ये हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, और ये इधर हम लोग नेचर लिख दे रहे हैं। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो उसको समझ लेना मेटल, जब 2 देख लोगे तो समझ लेना मेटल, जब 3 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स तब हम लोग उसको फिर भी कह देंगे क्या? मेटल। 4 रहेगा तब हम लोग उसको कहेंगे मेटालॉइड्स। क्या क्या बोलेंगे बाबू? मेटालॉइड्स। 5 रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोल देंगे? नॉन मेटल। 6 रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और 7 रहेगा तो भी हो जाएगा नॉन मेटल। और 8 हो जाएगा तब हो जाएगा वो इनर्ट। क्या हो जाएगा बाबू? इनर्ट। किसमें 1 होगा? आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 हो तो मेटल, 2 हो तो मेटल, 3 हो तो मेटल। ये याद रखना। हम लोग फिलहाल मेटल पढ़ रहे हैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में हो तो जनरली वो मेटल होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके कि आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 रहने के बावजूद भी वो क्या होते हैं? नॉन मेटल या मेटालॉइड्स हो सकते हैं। वो सारे एक्सेप्शनल केस को भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं अभी तुरंत खींच करके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके। इज दैट ओके? ताकि तुम अच्छे से पहचान सको। या तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उस एक्सेप्शनल केस को ये रट्टा मारो, याद कर लो, मेमोराइज करो, या फिर ये जो है ये पूरे एलिमेंट्स को याद करो। तो हमें तो लगता है कि चावल चुनने से अच्छा कंकड़ को चुन लिया जाए। एक्सेप्शनल केस जो है 2-4 की संख्या में होंगे, वो उसको याद कर लोगे तो बाकी तो खुद ही वो निकल के आ जाएगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। इज दैट ओके? तो सबसे पहले आप इतना छोटा सा चीज का ये ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब हम इसको मिटा रहे हैं। याद रखना 1, 2 और 3 वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। अब हम यहां दिखा रहे हैं, आपके सामने है। मान लो हम यहां ले लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1। तो 1 रहने पर इसको होना क्या चाहिए था? मेटल होना चाहिए, मेटल। लेकिन ये है क्या? नॉन मेटल। अब ये प्रूफ करते हैं कि नॉन मेटल क्यों है ना? एक्सेप्शन में भी हम लोग चले, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है? अब क्यों है ऐसा, तो यहाँ रीजन भी लिखते चलेंगे हम लोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, जब किसी भी सब्सटेंस के साथ जुड़ता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे एलिमेंट से
उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपने तरफ खींचेगा तो खींचने की जो टेंडेंसी है इसके वजह से जो ना पोलैरिटी हो जाती है। क्या होती है? पोलैरिटी, मतलब ध्रुवीकरण। तो वहां जिससे खींचता है, मतलब तुमसे खींच लिए तो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हम खींच लिए, हम हाइड्रोजन है, हम खींच लिए तो हमारे ऊपर जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसको मेटल में से निकाल देगा। क्योंकि अगर तुम मेटल को समझना चाहते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को समझना चाहते हो, तो ऐसे समझो कि मान लो 3-4 के फ्रेंड है ना, आपस में एक ग्रुप है, और ये जनरली तर आप लोगों में भी पाया जाता है ये कंसेप्ट, ऐसा गुण होता है बच्चों के अंदर कि अगर वो आपस में लड़ गए तो वो बोलेंगे कि अगर तुम उससे बात करोगे ना तो हमसे फिर बात मत करना। ऐसा होता है, वो बोल देगा सीधा कि उससे बात कर रहे हो तो हमसे बात मत कर। खासकर ये ज़्यादातर जो है वो देखने को लड़कियों में मिलता है कि अगर वो बोलेगी कि वो उससे बात कर रहे हो तो हमसे बात मत करना। लेकिन कुछ जो ऐसे होते कॉमन रीजन में भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि उससे भी बात करो, उससे भी बात करो, उससे भी बात करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नन मेटल वही है, इस पे पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं, निगेटिव वाले भी आ जाते हैं, कोवैलेंट शेयरिंग वाले भी आ जाते हैं। लेकिन मेटल जो है वो स्ट्रिक्ट है, बोलता है कि गलती से भी तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज आता है तो तुम जो है हमारे में से निकल जाओगे, क्योंकि हम केवल और केवल पॉजिटिव हैं, हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। अगर गलती से भी तुम्हारे ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम तुमको अपने में से निकाल देंगे। तो मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, बावजूद इसके फिर भी ये क्या हो जाएगा? नन मेटल, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और वो निगेटिव चार्ज तो हम लोग लिखते हैं क्या? इसका शॉर्ट आंसर यही होता है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन है ना, H1- बनाने के वजह से हम लोग इसको किस में रख देते हैं? नन मेटल में। पहला हो गया ए नंबर। बी नंबर के पास आ गए हीलियम। तो ये तो तुमको वेल नोन पहले से पता है, ये इनर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सीएम लिथियम की एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है ना, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, ये भी एक्सेप्शन में आ रहा है, ये भी एक्सेप्शन में ही आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने पर, बावजूद इसको ये इनर्ट है, होना मेटल चाहिए था। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 3 है, 2 और 1। इसके आउटर मोस्ट सेल, इसको आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है, इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? मेटल। इसको में नो डाउट ये मेटल है। इज दैट ओके? डी नंबर की बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम 4 हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 है, ये भी मेटल हो जाएगा। ये भी क्या है? मेटल है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल में मेटल है। इसके बाद ई नंबर में आ जाए, बोरॉन के बाद कार्बन 6, 2 और 4। लेकिन ये होना चाहिए 4 होने की वजह से मेटलॉइड्स, चूंकि हमने लिखवाया कि 4 रहेगा तो मेटलॉइड्स, लेकिन ये है नन मेटल। क्या है ये? नन मेटल। ये भी है एक्सेप्शन में। इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड आयन। इसका क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड आयन, कार्बाइड आयन है ना, ये कार्बाइड आयन बना लेता है, मतलब C4- बनाता है। तो ये C4- बना लिया, इसके वजह से इसको हटा दिया गया। क्योंकि अभी तो पता है कि वो बोलता है मेटल क्या कि गलती से भी माइनस चार्ज आ गया तो भाई हम तुमको निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस कारण से ये नन मेटल है। इज दैट ओके? आप याद रखिएगा। आप ये 5 जन का भी स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। वो आता है, आने दो उसको, ये बहुत काम का चीज़ है, उसी से तो भी पूरा केमिकल प्रॉपर्टी तुम समझोगे, इसलिए उसको भी लेते रहो। वो रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको देखते हैं ये कंप्लीट करने के बाद। चलो आगे बढ़े। कार्बन के बाद आगे नाइट्रोजन की, कार्बन की बात करें हम लोग नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ N7 क्या हो जाएगा? 2 और 5 है, तो ये क्या हो गया? नन मेटल, कोई मिस्टेक नहीं। नाइट्रोजन के बाद है ना, एक हमसे छूट गया है बोरॉन, है ना, बेरिलियम के बाद सीधा कार्बन पे आ गए हैं, है ना। तो बोरॉन छूट गया हमको, बोरॉन हो जाएगा 5, और ये है 2 और 3, और बोरॉन जो है वो तुम्हारा हो जाएगा मेटालॉइड्स, और इसका जो रीजन है वो है डाइगोनल रिलेशनशिप, है ना, डाइगोनल रिलेशनशिप के कारण ऐसा है।
क्योंकि इसके जितने भी पीरियोडिक टेबल में डायगोनल पे पढ़ते हैं वो सारे सेम कैरेक्टर का होते हैं, और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन का डायगोनल पे पड़ता है, इस कारण से ये जो है मेटलॉइड्स के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बोरॉन के बाद तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोजन, तो ऑलरेडी हमने कर रखा है। ऑर्डर थोड़ा सा ये हो गया है ना, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन कर दिए, होना बोरॉन चाहिए था, कोई बात नहीं, आपको सीखने से मतलब है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 हो गया, 2 और 6 यहाँ क्या हो जाएगा, ये नन मेटल, कोई मिस्टेक नहीं, हैवी नन मेटल। फ्लोरीन क्या, 7, 2 और 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्लोरीन के बाद आप ले लेंगे नियॉन, नियॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा बाबू तुम्हारा इनर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, लीजिए। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम, और इसके बाद आते हैं सोडियम के ऊपर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, कितनी हो गई, ये 1 हो गया तो क्या हो जाएगा मेटल। मैग्नीशियम 12, 282 क्या हो गया मेटल। देखो एल्यूमिनियम 13 क्या हो जाएगा 283, तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गया मेटल। जितने भी 1 2 3 वाले हैं 1 2 3 वो सब क्या हो रहा है मेटल हो रहा है। सिलिकॉन है 14, 284, ये क्या हो जाएगा 4 है तो मेटालॉइड्स। अब कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बाकी सब पे लग जाएगा ऐसे ही मेटालॉइड्स। इज दैट ओके? हम तुमको HW में दे रहे हैं, तुम ज़्यादा नहीं, फास्फोरस और पोटेशियम बता दो ये क्या है। ये दोनों को देख करके बताओ कि फास्फोरस क्या है, नन मेटल है, मेटल है, पोटेशियम मेटल है, नन मेटल मेटलॉइड्स क्या है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्स्ट में आपने ये पढ़ा कि ये जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे मेटल्स क्या होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में क्या हो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, और वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, रिलीज करने की क्षमता रखता हो। हाँ, ये भले ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल में है वो कोई फास्ट रिलीज कर रहा है और कोई स्लो कर रहा है और कोई मॉडरेबल मतलब कि थोड़ा धीमी गति से कर रहा है। इसी फास्ट, स्लो और मॉडरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया गया है। क्या बनाया गया? रिएक्टिविटी सीरीज। अब सामने देखो रिएक्टिविटी सीरीज को हम बना रखे हैं। सबसे पहले ऊपर में टॉप पर लिखा हुआ है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर के बाद और भी दो हैं, एक है गोल्ड और एक जो है वो प्लैटिनम। यहाँ कोने में लिखा हुआ है गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। ये डिक्रीजिंग में मतलब सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें से ये जो तीन है कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव का मतलब है कि इसके पास जो रिएक्शन करने की जो क्षमता है, इसको जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो क्षमता है इसके पास अपने आउटर मोस्ट सेल से, ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही जल्दी है किसी के साथ जुड़ जाने को। इसको मतलब ये कोई भी ऑक्सीजन को लेकर आओगे, कोई हाइड्रोजन को लेकर के आओगे, या किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के लेकर आओगे, एसिड को लेकर के आओगे, ये तो बहुत वाइब्रसली और रैपिडली, मतलब बहुत तेजी और बहुत तीखे तरीके से, मतलब बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर लेगा दूसरे चीज के साथ। और ये कारण क्यों है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन फास्ट रिलीज करेगा तो जल्दी से कंबाइंड भी किसी के साथ कर लेगा। इस कारण ये तीनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम से थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, एल्यूमिनियम पे और भी घट जाते हैं। इस कारण से एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन और लेड को मॉडरेबल रिएक्टिव में रखा गया है। मॉडरेबल का मतलब होता है कि मध्यम गति से, मतलब रिएक्टिव है लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, थोड़ा देर से। जैसे देखो कुछ एग्जांपल, मान लो आयरन है छत पे रखा हुआ, आयरन समझ रहे हो ना, छत पे रखा हुआ, तो वो इतना जल्दी नहीं है कि वो सुबह तक जंग लग जाएगा। हाँ, 2 3 4 5 दिन अगर होगा तो धीरे धीरे वो कोरोडेड होना शुरू होगा, रस्टिंग होना शुरू होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्लोली लॉस कर रहा है ना, लूज कर रहा है। लेकिन पोटेशियम, सोडियम वगैरह तुरंत भर में रिएक्ट कर लेगा, मतलब गया बाहर और रिएक्ट करना शुरू कर दिया।
कुछ जो जो है वो धीरे धीरे घटते 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 इतना ज़्यादा कम रिएक्टिव हो जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस से भी कम रिएक्टिव है, मतलब इतना ज़्यादा कम रिएक्टिव है। वो कौन कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये लोग सबसे कम रिएक्टिव है। इस कारण से हमने लिख रखा है यहाँ लेस रिएक्टिव, मतलब इतना बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। इतना कम रिएक्टिव है कि ये जो पॉजिटिव वाले हैं इसको अपने ग्रुप में रखे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? ये लोग को रख ही रहा है कि तुम यहाँ हो, यही बहुत है, ठीक है, ज़्यादा ये करोगे निकाल देंगे, जब वो रिएक्ट नहीं करना तो हो किस लिए फिर, यहाँ मत रहो। मतलब ये लोग को रखे हुए वही बहुत है कि तुम लोग रह रहे हो, यही बहुत हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कम रिएक्टिव है, इसमें ये जो 4 जन है याद रखिएगा, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। इज दैट ओके? अब हम लोग इसी रिएक्टिविटी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे। सबसे ये जो पहला प्रॉपर्टी था कि इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसकी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल, है ना। मेटल का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, कि ये सब जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो अभी तो हमने कहा कि जो बात करेंगे वो इधर ही कुछ तक बात किया करेंगे, ठीक है। इधर तो कुछ रिएक्शन ही नहीं करता, लेस रिएक्टिव, मतलब है ही नहीं। अभी तो हमने बोला कि लोग रखे हुए हैं पॉजिटिव वाले, इसको अपने ग्रुप में, यही बहुत है। तो लोग के साथ बात भी नहीं करना है कि रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो जो भी बात करेंगे हम लोग इधर ही की ओर बात करने वाले हैं। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी ले चुके हैं बहुत बार, तो आप उसमें से या फिर अलग से भी ले सकते हैं। इज दैट ओके? चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कैसे करता है और कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने कहा कि कुछ जो मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन या फिर कोई वाटर हो या एसिड हो, किसी भी चीज़ के साथ। तो हम लोग चूंकि फिलहाल पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन देख लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं किसका? पोटेशियम का। तो जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें लिख लेते हैं क्या कि व्हेन metal react with oxygen, react with what? Oxygen, then form metallic oxide। क्या फॉर्म करेगा? मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, which is basic in nature, which is basic in nature, है ना। वो थोड़ा बेसिक होगा नेचर में। तो K+O2 अगर करेंगे तो क्या बना देगा ये? K2O। क्या बनाएगा? K2O। हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। K2 है तो यहाँ ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को पोटेशियम रख देंगे। सेकेंड है तुम्हारा सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? Na2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ 4 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। थर्ड तुम्हारा देखो हम लोग ऑर्डर में आ रहे हैं, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आ जाएंगे कैल्शियम। कैल्शियम के साथ कंबाइंड करवाएंगे, बना देगा CaO, तो बना देगा 2CaO, ठीक है। उसके बाद जो रही बात मैग्नीशियम की, जो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या? रिएक्ट करेगा पर पहले इतराएगा, नहीं हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देंगे कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट with oxygen at room temperature। रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। इट गिव्स क्या? हीट, देन इट रिएक्ट इंटेंशनली, है ना, थोड़ा सा, तब जाकर के वो रिएक्शन करेगा। थोड़ा सा हीट देना होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये थोड़ा रिएक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिंपली, तो थोड़ा उसको गर्म करोगे तब ऑक्सीजन के साथ तुरंत कंबाइन कर लेगा और व्हाइट पाउडर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। व्हाइट पाउडर बनाएगा, क्या बनाएगा? व्हाइट पाउडर, याद रखना। अब इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो, ये जो सारे मेटलिक ऑक्साइड है इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, है ना, यहां लिख दे रहे हैं कि व्हेन ऑल मेटालिक ऑक्साइड आर रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड।
क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो है वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में कर देगा चेंज। जैसे मान लो कि MgO प्लस H2O है, अगर करते हो तो ये बना देगा MgOH होल ट्वाइस, और ये ब्लू लिटमस को ब्लू से क्या कर देगा, रेड में, सॉरी ये जो है वो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में चेंज कर देगा, है ना। रेड लिटमस को क्या में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, बेसिक बनाता है, एल्कलीज हो जाता है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। इज दैट ओके? सारा कुछ समझ आ गया ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी। एल्युमिनियम वगैरह तो जब मैग्नीशियम में यही हाल है तो एल्युमिनियम के बारे में सोच सकते हो कि कितना फास्ट रिएक्ट करेगा, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो एक थीन प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो रिएक्टिविटी बिल्कुल वैसी अब रही नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। इज दैट ओके? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे रिएक्शन विथ वाटर में, जो हमारा कितना नंबर होगा, थर्ड नंबर। सेकंड नंबर हम लोग जान गए, इसके बाद है थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, यहां लिख देंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो सेम यहां भी वही है, वाटर के साथ भी जो रिएक्टिविटी है सारे मेटल्स का उतना कोई खास नहीं है, लेकिन कुछ जो मेटल है वो बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करेगा और रैपिडली भी रिएक्ट करेगा, और वही 3 जन हैं जो वाटर के साथ सिंपली रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग वाटर में जो है वो 3 तरीके का पढ़ेंगे। पहला कोल्ड वाटर का पढ़ेंगे, दूसरा हॉट वाटर का पढ़ेंगे, W फॉर वाटर मान के चलो, और तीसरा जो है वो स्टीम का बात करेंगे, और वो स्टीम जो हमारा रहेगा वो गैसियस फेज में रहेगा। वेपर हुआ तो गैसियस ही हुआ ना, है ना। WG वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में, इसलिए हम लोग ले लिए। तो पहला जो हम लोग लेंगे वो कोल्ड वाटर के साथ लेंगे। A नंबर में हम लोग कौन ले लिए, कोल्ड वाटर के साथ ले लिए। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, तो जो बहुत ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले। कौन कौन था वो याद है? तो पहला था सोडियम प्लस वाटर, है ना, सोडियम प्लस वाटर, तो ये क्या बना देगा, NaOH प्लस H2, इस तरीके से। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दूसरा जो है वो कौन है, पोटेशियम था, तो पोटेशियम प्लस वाटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, KOH प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। और तीसरा तुम्हारा था कैल्शियम, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। कोई दिक्कत? ये जो है वो सारे जो है वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ। हम लोग यहां नोट पॉइंट में लिख लें क्या, कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन मेटल react with water then form metallic hydroxide as well as evolve hydrogen gas, evolve hydrogen क्या बाबू, गैस। सारे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे हैं हर कंडीशन में, तो इस तरीके से लिख देंगे लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। इवॉल्व लिबरेटेड, इवॉल्व मैंने रिप्रेजेंट करना, निकाल देना, लिबरेट मैंने भी निकाल देना, है ना, ऐसे निकाल देगा। तो पहला हमने कोल्ड वाटर के साथ सीख लिया। अब हम आ जाएंगे हॉट वाटर के साथ। किसके आएंगे बाबू, हॉट वाटर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आ जाएंगे रिएक्शन विथ हॉट वाटर। तो हॉट वाटर तो एक ही मेटल है जो रिएक्शन करेगा हॉट वाटर के साथ, बी नंबर में आ जाएगा हॉट वाटर। ये जो प्रॉब्लम है मैग्नीशियम के साथ ही है, मैग्नीशियम प्लस वाटर। तो ये जो है वो कैसे, तो यहां देखो Mg प्लस HOH, तो ये मैग्नीशियम फिर से देख रहा है कि का ऑक्सीजन वहां बैठा हुआ है। तो तुम पढ़ा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जब हम लोग देखे थे तो मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन नहीं कर रहा था, कुछ हीट देना पड़ रहा था। हीट देने के बाद वो ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा था।
तो यहाँ पर भी तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, तो ये मैग्नीशियम देखेगा कि यार ठंडा वाटर के साथ हम कैसे रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो वही पानी गर्म कर दोगे, हॉट कर दोगे, तो उसमें तो हीट आ जाएगा, वही हीट की वजह से ये मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन फिर कर लेता है, हॉट वाटर के साथ ये कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में लिख दे रहे हैं यहाँ हॉट वाटर, है ना, हॉट वाटर के साथ वही जो हीट था वाटर के अंदर, उसी हीट में ये रिएक्शन करके और यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इज दैट ओके? अब तुम्हारा जो सी नंबर है वो है तुम्हारा कौन सा? स्टीम, है ना, स्टीम है, ये गैसियस फेज में होगा और इसके साथ 3 मेटल जो है वो रिएक्शन करते हैं। पहला एल्यूमिनियम हो गया, दूसरा आयरन हो गया और तीसरा जो है वो जिंक हो गया। ये 3 मेटल है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर कर देंगे। क्या कर देंगे? एल्यूमिनियम प्लस वाटर, तो ये बना देगा Al2O3 प्लस H2। इज दैट ओके? सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाने, याद रखना, ये जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं, याद रखना, वो लोग हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये लोग ऑक्साइड बनाता है। रही बात बैलेंस करने की, तो कर लो, क्या करोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ, तो यहाँ 4 लगा दोगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 लगा दोगे तो 3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन वहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 6 लगा दोगे यहाँ ऐसे, तो 6 ऑक्सीजन लगा दिए, तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 6 दूना 12, तो यहाँ 6 लगा लोगे ऐसे, 6 दूना 12, ये भी बैलेंस हो गया। सेकेंड नंबर आ जाओ आयरन के पास, तो Fe प्लस H2O, तो ये बना देगा Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, तो Fe3O4 बना दिया। अब इसको भी बैलेंस कर लो, आयरन 3 है यहाँ और ऑक्सीजन वहाँ 4 है, तो अगर यहाँ से 4 लगाए तो 4 2 जा 8, तो यहाँ भी 4 लगा दे, अब यहाँ 3 लगा लेंगे, 3 Fe, बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर आ जाते हैं हम लोग, कौन बच गया? Zn के पास, तो Zn प्लस H2O, ये क्या बना देगा? ZnO प्लस H2। अब ZnO प्लस H2 इसको भी बैलेंस कर लो, आई होप कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कोल्ड वाटर के साथ देखा आपने, हॉट वाटर के साथ देखा और स्टीम के साथ, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया। इज दैट ओके? यहाँ जी कर लेना, ये गैसियस फॉर्म में है सब, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 4 नंबर पे आ जाते हैं, रिएक्शन विथ क्या? एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड 4 नंबर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HCl, है ना, डाइल्यूट एसिड लिख लेते हैं, एसिड HCl एंड H2SO4, ठीक है, देन फॉर metallic salt as well as evolve hydrogen gas, ठीक है। जितने भी हैं सारे वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेटालिक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल से वही सेम चलते, K प्लस HCl तो क्या बना देगा? KCl प्लस H2, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। दूसरा मान लो Na ले ले तो Na प्लस HCl तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। थर्ड नंबर कौन सा? मान लो Ca ले ले और इसको HCl के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बना देगा? CaCl2 प्लस H2। मान लो 4 नंबर है, जिंक को ले लो और एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस H2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ये सारे रिएक्शन जो है वो करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो ये रैपिडली है, सब रैपिडली है।
रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, है ना, पूरा तेजी से रिएक्शन। लेकिन कुछ जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, जैसे एल्यूमिनियम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में कि एल्यूमिनियम मेटल आर डज नॉट रिएक्ट रैपिडली with a dilute acid initially। क्यों भाई, क्यों प्रारंभिक रूप में रिएक्ट नहीं करता है? पहले जब एसिड में डाला जाता है ना एल्यूमिनियम को, तो वो फास्ट रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब कुछ देर छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो रिएक्शन तेजी से करना शुरू कर देता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो मेटल है ना, उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा हुआ रहता है, खुद से ऑक्साइड्स होते हैं, और वो जो लेयर है वो क्या होता है कि जब एसिड में जाता है तो पहले गलता है, तो गलने के बाद उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगता है इनिशियली। बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? तो बिकॉज ए थिन लेयर आर लाई ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल के पास होता है। व्हेन इट इज डिसॉल्व, क्या? व्हेन इट इज डिसॉल्व देन रिएक्ट फास्ट। जब वो डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद वो रिएक्शन फास्ट करता है। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी लो और इसका रिएक्शन यहां लिख दे रहे हैं, देखना। Al प्लस HCl, तो ये बना देगा AlCl3 प्लस H2, इस तरीके से, ठीक है। बैलेंस कर लो इसको, Cl3 है तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना? AlCl3 है तो 3 2 जा 6। अब रही बात हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है वहाँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा नहीं, तो यहाँ एक कम करना पड़ेगा, 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा हो जाएगा यहाँ 12, तो क्लोरीन हो जाएगी 12, तो 12 HCl हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 4Al कर सकते हो ऐसे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। हालांकि 2 6 2 3 पे भी हो जाता बैलेंस, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बैलेंस है ना ऑलरेडी, देख ले एक बार फिर से। 4 3 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 4L से, ठीक है। फिर लिख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक बात और ध्यान में रखना है हम लोग को डाइल्यूट एसिड से रिलेटेड, कि नोट पॉइंट सेकंड में, कि कॉपर एंड some metals which is less reactive than hydrogen or does not react कुछ जो मेटल है, जो कॉपर जैसे कि हो गया, और उससे और भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक और नोट पॉइंट में याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे नोट पॉइंट सेकंड, और यहाँ थर्ड नोट पॉइंट में क्या है तुम्हारा, कि नाइट्रिक, ऐसा लिख लो, ऐसे इस तरीके से कि नाइट्रिक वेन मेटल्स, ऐसा कर लेते हैं, वेन ऐसा लिख लो कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट ओनली विथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज and evolve hydrogen gas. All metals are react with
नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड वाटर। केवल जो है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज, यही दो मेटल जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बाकी जो भी मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो जो है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। वो सब जो है वो वाटर इवॉल्व करते हैं, वाटर बनाते हैं, और बाकी ये दोनों जो है मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछता है तो लिख देना क्या कि बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कारण से जो है वो बाकी जो मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो वाटर बना देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम पहला में और दूसरा में कौन, मैंगनीज, ये दोनों जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस HNO3 तब ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो क्या बना देगा, Mg प्लस HNO3, तो MgNO3 प्लस H2, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, और Mn प्लस HNO3 MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, इस तरीके से बना दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, इसके बाद आपको जानना है एक कंसेप्ट है जिसका नाम है एक्वारेजिया। क्या है एक्वारेजिया? ये एक्वारेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखो एक्वारेजिया क्या है, नोट नंबर 4 में एक्वारेजिया क्या होता है तो लिखेंगे कि इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए क्या बाबू, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, किसका है, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है जिसमें 1/3 का रेशियो होता है, ठीक है। HNO3 और 3 में होता है HCl, इस तरीके से। इसके द्वारा जो है वो मान लो इसके अंदर ले लिए मिक्सचर, तो इसमें मान लो गोल्ड एक ले लिए, गोल्ड Au, तो इस मेटल के ऊपर में जो लगा हुआ जो ब्लैकिश सरफेस है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है 1/3 के रेशियो में, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो साफ करने में क्लींजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इज दैट ओके? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग, बात करेंगे रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड के बाद रिएक्शन विथ बेस। किसके बारे में बात करेंगे, रिएक्शन विथ बेस। कितना नंबर था, पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था, दूसरा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था, तीसरा रिएक्शन विथ वाटर था, चौथा रिएक्शन विथ एसिड था, तो 5वां नंबर आ जाएगा कौन सा, रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ क्या बाबू, बेस। तो इसमें लिखेंगे कि बेसिस डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल, विथ क्या बाबू, मेटल। जो है वो बेस जो है वो कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जो है वो 3 मेटल आपके पास हैं। कौन कौन से, पहला जो है वो जिंक होता है, दूसरा एल्यूमिनियम होता है, और तीसरा जो है वो है कौन है, लेड है। ये 3 जो मेटल है वो एक्सेप्शनल केस में आता है जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और वो जो एक्सेप्शनल केस का जो बेस है वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से दोबारा दोहरा दे रहे हैं, 3 मेटल जिंक, एल्यूमिनियम और लेड है जो कि बेस के साथ रिएक्शन करता है। और वो कौन सा बेस है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल में ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn कर देंगे तो ये बना देगा Na2ZnO2। इज दैट ओके? दूसरा बी नंबर में प्लस यहां H2 निकाल देगा इस तरीके से। दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर ये रिएक्शन कर लेगा NaOH के साथ, अगर मान लो एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो बना देगा NaAlO2 बनाएगा जो हाइड्रोजन के साथ ये करेगा। और सी नंबर में जो है वो लेड है, वो अगर रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना देगा Pb2 और Na
2PbO2 प्लस H2। इज दैट ओके? ये बेस आपके सामने है और ये 3 जो है वो कौन सा है एक्सेप्शन में? मेटल जो कि रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो एक चीज कॉमन है ये लोग में क्या कि जिंक एल्यूमिनियम जो है ये उस टाइम जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले रहा था और अभी बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले रहा है, और बाकी जो मेटल्स हैं वो जितना भी और रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ था वो सब इससे करता नहीं है। तो इसमें क्या है, तो हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेंगे, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली फोकस करना चाह रहे हैं कि जिंक एंड एल्यूमिनियम both metals are amphoteric in nature because it react with both acid as well as base, है ना। एम्फोटोरिक का मतलब होता है द्विधर्मी हिंदी में कहते हैं, मतलब कि जो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा हो, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटोरिक होता है, ये एसिड के साथ भी अभी आपने देखा रिएक्ट कर ले रहा था और यहाँ बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले रहा है, इसलिए एम्फोटोरिक बोलेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम लोग आ जाएंगे रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट, है ना। कितना नंबर है ये? 6ठा नंबर, रिएक्शन विथ क्या? मेटेलिक सॉल्ट। 6 नंबर जो है वो रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट। यहां लिख देंगे रिएक्शन विथ मेटालिक सॉल्ट। ठीक है, तो मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मान लो हम ले लें CuSO4 प्लस, एग्जाम्पल है ये ZnSO4 प्लस Cu, है ना। बी नंबर मान लो ले लेते हैं तुम्हारा FeSO4 और इसको मैग्नीशियम से करवा दो तो क्या बना देगा? MgSO4 प्लस Fe। सी नंबर मान लो ले लेते हैं AgNO3 प्लस Cu तो क्या बना देगा? CuNO3 प्लस Ag। यहाँ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, सिल्वर को हटा दिया, बोला हमेशा हम ही पीछे हटेंगे, आज सिल्वर को हटा दिया और खुद ही लग गया। ठीक है, तो याद रखिएगा CuNO3 हॉल्ट वाइस इस तरीके से, कोई दिक्कत? तो ये रिएक्शन विथ मेटलिक सॉल्ट था। 7 नंबर है आपका रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्या है बाबू? क्लोरीन। तो ये जब रिएक्ट करेगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन देन फॉर्म मेटालिक क्लोराइड, है ना। जैसे किसी को भी ले लो, है ना, Mg प्लस Cl2 कर दोगे फर्स्ट एग्जाम्पल में तो ये MgCl2 बना देगा। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो ले लो K प्लस Cl2 तो ये बना देगा 2KCl। थर्ड एग्जाम्पल ले लो Na प्लस Cl2 तो ये बना देगा NaCl, है ना। कोई भी अगर एल्यूमिनियम को ही ले लेते यहाँ एल्यूमिनियम प्लस Cl2 तो ये बना देता AlCl3, यहाँ 2 रखते तो 3 2 जा 6 तो यहाँ 3 रखना होता है, यहाँ 2 हो जाता। इज दैट ओके? तो AlCl3 कोई भी लेते तो ये मेटालिक क्लोराइड बनाता इस तरीके से, कोई दिक्कत? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां नंबर जो आपका प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ भी कोई है जो रिएक्ट करेगा, तो हाँ 2 वो जो है वो रिएक्ट करता है ना। रिएक्शन विथ 8वां केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो ये मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटालिक हाइड्राइड। और 2 मेटल हैं जो बनाते हैं, पहला में है तुम्हारा सोडियम जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके NaH बना देगा, और दूसरा जो है 2NaH ऐसे ले लेंगे,
और दूसरा जो है वो कैल्शियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH2 बना देगा इस तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल दे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक एक करके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। आई होप कि आप लोग बहुत ही इंजॉय करके इसको सीखे भी होंगे। और अगर कोई भी ऐसा पार्ट जो लगा हो कि सर फास्ट निकल गए या फिर ऐसा कुछ भी जो समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको दोबारा क्लियर करेंगे, उसके ऊपर बना करके लेक्चर। जल्दी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज लेकर आएंगे, रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का। फिलहाल आप इसका कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। और जो 2 क्वेश्चन अभी हमने आपको SW में दिया वो जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में सेंड करो कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, तो आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो कंसेप्ट था मेटल का वो इतना ही आज के लिए इस लेक्चर के अंदर में। जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे जो नॉन मेटल्स के बारे में होगा, केवल नॉन मेटल्स के बारे में। पहले मेटल पूरा कर लो, फिर नॉन मेटल, फिर उस तरीके से सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।